जरा बता दूं कि सौरभ भारद्वाज को हराने वाली शिखा राय, जिन्होंने उन्हें हराया, वो इस वक्त हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय से जुड़ रही हैं। जरा प्रियंका उनसे बात करिए, उनसे पूछिए जरा कि आज बड़े बड़े नेता हार गए और आज जब अगर वो जीती हैं तो इसका श्रेय किसे दे रही? बिल्कुल बिल्कुल सुचारिता, देखिए सवाल बड़ा ये है कि आज बड़े बड़े नेता हार गए आम आदमी पार्टी के, सबको पटकनी दी गई है। और शिखा राय जी, आपका नाम तो सुर्खियों में है क्योंकि आपने आम आदमी पार्टी के 3 बार के विधायक और दिल्ली विधानसभा में मंत्री रहे, उनको पटकनी दी है। कितना ये चैलेंजिंग था आपके लिए ग्रेटर कैलाश सीट से सौरभ भारद्वाज को हरा? देखिए, ये शुरू में ही ऐसा कहा जाने लगा कि वो हैवी वेट हैं, वो मंत्री हैं, वो ये सब बातें तब हैवी वेट या मंत्री होने का होता है जब उन्होंने मंत्री होने के नाते विधानसभा क्षेत्र में कुछ ऐसा कराया हो, कोई काम करे हो, बेसिक एमिनिटीज तक। यानी पॉश इलाका है ग्रेटर कैलाश और उसमें पानी के लिए त्राहिमाम हो रही थी जनता। पानी आता नहीं आता है तो गंदा मिक्स होकर के आता ही। मैं ग्रेटर कैलाश जैसे पॉश इलाके की बात कर रही हूँ। तो जब आपने इलाके के लिए काम किया ही नहीं है और जनता मन बना चुकी है कि अब बदलाव लाना है क्योंकि उनको काम चाहिए, तो इसलिए मैं पूरी तरह दिल्ली बदलाव चाह रही है, शिखा राय कह रही है। मैं आपको बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें भी दिखा रही हूं जहां प्रधानमंत्री, प्लीज वो तस्वीरें दिखाती रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी सभा वहां पहुंचेंगे, हम उसकी भी लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन आज की जो बड़ी खबर है, मैं शाजिया जी जरा आप सुन रही है, पीएम पहुंचने वाले हैं बीजेपी मुख्यालय। ये तस्वीरें भी हम लगातार स्क्रीन पर प्लीज रखिए क्योंकि प्रधानमंत्री किसी भी समय आएंगे। लेकिन शाजिया जी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने अरविंद केजरीवाल की एक बयान सुनाया और एक नहीं है, ऐसे कई हैं जिसमें वो कह रहे थे अगला जन्म लेना होगा दिल्ली में आपको हराने के लिए। 50 साल तक आप नहीं हटने वाली है दिल्ली से, 12 साल में हटी है। ये हुआ कैसे है शाजिया? देखिए, ये है जो अहंकार की इंतहा जो पार कर ली थी केजरीवाल जी ने, जो उन्होंने अन्ना हजारे आंदोलन से निकली हुई पार्टी आम आदमी पार्टी को सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार में फंसी और संलिप्त पार्टी बना दिया, जिन्होंने एंटी करप्शन आंदोलन का एक तरह से उसकी हत्या की और उस पूरे जिससे जुड़ी हुई जितनी भी गुडविल थी, जितना भी लोगों का समर्थन था और साथ था और उसकी दुआएं थी, नई एक राजनीति की एक धमक थी, उस सब को ख़त्म कर दिया। और सबसे बड़ा मायूसी का ये वक्त है कि लोग कभी यकीन नहीं करेंगे किसी एक नए आंदोलन को और कुछ नए लोगों को जो केजरीवाल ने कर दिखाया। और अब आप देखिए, आलम यह है कि पूरा फुल सर्कल हो गई उनकी राजनीति। दिल्ली की गंदगी, दिल्ली के कूड़े को हटाया गया है। अरविंद केजरीवाल जी ही की झाड़ू को हाथ में लेकर झाड़ू को भगाया गया है और इसी दलदल और गंदगी में कमल खिला है। भाजपा के लिए चुनौती होगी, लेकिन भाजपा आप देखिएगा जो बोझ दिल्ली वालों के कंधों पर है, गंदगी का, जहरीले पानी का, गंदे पानी का जो दुर्गंध है। देखिए, ये तो बड़ी बात शाजिया जी कह रही है। शाजिया जी कह रही है जो झाड़ू सिंबल बनाया आम आदमी पार्टी ने, उसी झाड़ू से सफाई कर दी है आम आदमी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी की दिल्ली की जनता ने। मैं जरा एक बार जल्दी स्टूडियो में पूछती हूँ क्योंकि मैं आपके पास संजीव जी आऊं, क्योंकि आज का दिन जरा जल्दी से बताइए। संजीव उनियाल जी, फिर ममता जी से पूछूंगी एक बार ये रिएक्शंस लेके, फिर मैं जाऊंगी संजीव कौशिक जी के पास। सबसे बड़ा कारण हार का क्या बना आम आदमी पार्टी? चरिता, मुझे लगता है कि जब आप 10 साल से इतनी बड़ी बड़ी बातें करते रहे, दिल्ली की जनता को देखिए कितनी समझदार है। उसने 5 साल दिए आपको, फिर दिए। शायद एलजी तंग कर रहे होंगे, शायद कॉर्पोरेशन तंग कर रही होगी, उन्होंने फिर मौका दिया। परंतु देखिए हाउ इंटेलिजेंट दे आर, उन्होंने कैसा चाटा मारा है। केजरीवाल, सिसोदिया, बड़े बड़े स्टालवार्ड को जो है बिल्कुल मुंह की पटकनी दे दी, बिल्कुल उनकी छाती पर मूंग दल रहे थे, उनको निकाल के फेंक दिया, लगभग झाड़ू लगा दी। और आज देखिए मार्जिनलाइज हो गए। मुझे लगता है कि इसकी आवाज पंजाब तक जाने वाली है। इनको सोचना पड़ेगा क्योंकि विचारधारा की लड़ाई नहीं थी ये अपॉर्चुनिस्ट लोगों का एक जमघट था, एक समूह था जो धीरे धीरे छिटक के अलग हो चुका है। मैं एक सेंटर इनका लालच ठीक है, उन्होंने कहा कि जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। ममता जी, क्यों हारी है आप? और वो भी इस तरह की हार जिसमें उन्होंने उम्मीद नहीं की उनके बड़े बड़े नेता को ले डूबी।
देखिए क्या होता है ना सुचरिता जी, जब अहंकार आपके दिमाग में चढ़ जाता है और आपको यह लगता है कि आप भगवान से ऊपर हैं, आप ही राम हैं, आप ही कृष्ण हैं, तो फिर जो जनता जनार्दन आपको बनाती है वो नीचे लाना भी जानती है। दिल्ली आज राष्ट्रीय राजधानी की तरह दिखती नहीं है। दिल्ली की बुरी हालत इन्होंने करी है, करप्शन के कारण, झूठ के कारण, अहंकार के कारण, कॉन्फ्लिक्ट की राजनीति के कारण अरविंद केजरीवाल हारे और बहुत बुरी तरीके से हारे। मजेदार बात तो यह है कि इनको तो एलओपी बनाने लायक नहीं रखा। आप तो आतिशी मार लेना, जिसको इन्होंने टेम्पररी सीएम बना के रखा था, रिमोट कंट्रोल सीएम, वही एलओपी बन जाएंगी। तो देखिए क्या होता है ना कि जब भी आप गलत करते हो और जब आपके अहंकार सर में चढ़ जाता है और आप ये भूल जाते हो कि भाई मैं सब कुछ नहीं हूं, जो जनता है वो बनाने वाली सब कुछ है, तो फिर यही हाल होता है। जनता सब बनाने वाली होती है। धर्मेंद्र जी, आज तो आपने देख लिया है, मिल्कीपुर की भी तस्वीर आपने देखी, लेकिन दिल्ली की प्रचंड जीत के आगे बहुत चर्चा थोड़ी कम हो रही है। लेकिन दिल्ली में बीजेपी रिटर्न्स हो गया। आपके नेता ने तो रैली भी की थी, वो तूफानी बात कही थी कि दो नेता आ रहे हैं, तूफान मचाएंगे। वो वाकई वहां पे तूफान मची गया। मिल्कीपुर की वो तस्वीर भी आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें आसपास के लगभग 1000 फर्जी मतदाता भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करने आए थे। दिल्ली पर ठीक है, हाँ। वोट करने आए थे, वो भी आपने तस्वीर देखी होगी। मिल्कीपुर में आपने देखा होगा बीजेपी मुख्यालय से पीठासीन अधिकारी को फोन गए कि आपको जो टारगेट फर्जी वोट करने का दिया गया था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, ये भारतीय जनता फोन कहां से गए, कब हुआ? बीजेपी मुख्यालय से गए। बीजेपी मुख्यालय से गए। बीजेपी मुख्यालय से रिकॉर्ड आप कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसका क्या सबूत है? सबूत है, जाके चेक कर लीजिए। सबूत है, इलेक्शन कमीशन ने शिकायत करी है। इलेक्शन कमीशन ने शिकायत करी है। आप जाके इलेक्शन कमीशन को तो शिकायत आजकल हर कोई कर रहा है। अरे हर कोई मतलब क्या होता है? एक बात बताइए, हर राजनीतिक दल ने शिकायत इलेक्शन कमीशन के साथ की है, लेकिन उसके बाद उसकी जांच में कुछ निकलेगा भी? आप कह रहे हैं, आप तो सीधे आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर वही तो यही सवाल तो बड़ा है। यही सवाल तो बड़ा है, जब चुनाव खत्म हो गया है, जांच में निकलेगा क्या चुनाव रद्द होगा? इस बात की गारंटी चुनाव आयोग को देना चाहिए। अच्छा। हमने 414 बूथों में से 200 से अधिक बूथों पर शिकायत करी है। अच्छा, दिल्ली पर पहले दिल्ली पर बात करिए। शिकायत करी है सबूत के साथ, लेकिन चुनाव आयोग कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए चुनाव आयोग मर चुका है। हम कह रहे हैं चुनाव आयोग मर चुका है। मैं एक बार संजीव कौशिक जी के पास जा रही हूँ। संजीव कौशिक जी, मैं आपसे सीधा पूछ रही हूँ, आज की हार का ठीकरा अपने काम ना करने पर लेंगे, या दिल्ली की जनता की नाराजगी पर देंगे, या फिर ये चुनाव आयोग मर चुका है वाली बात कहेंगे? देखिए सुचरिता, लोकतंत्र में जनमत सर्वोपरि है और दिल्ली की जनता ने हमें जनमत दिया है विपक्ष में बैठने का। निश्चित तौर पे हम विपक्ष की भूमिका मजबूती से निभाएंगे और दिल्ली की जनता के सुख दुख में भागीदार रहने का प्रयास करेंगे। और कुछ कमियां रह गई है निश्चित तौर पे, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता ने हमें विपक्ष में बैठाया है। लेकिन एक बात तो तय है, आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को नई तरह की राजनीति करनी तो सिखाई दी। 10 सालों तक देश के प्रधानमंत्री हमको रेवड़ीबाज और दिल्ली की जनता को मुफ्तखोर कहते रहे और इलेक्शन आते आते उनको ये बात कहना पड़ा कि जितनी जन सरकारी योजनाएं हैं उसे हम चालू रखेंगे। और हम 2100 देने का वादा कर रहे थे महिलाओं को, वो 2500 देने का वादा करके गए। उम्मीद करते हैं कि जितनी घोषणाएं उन्होंने की है, जितने वादे किए हैं, वो सब समय से रहते। मैं इस बात में इंटरेस्टेड हूं संजीव कौशिक जी कि इसके बाद अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी का क्या होगा? दिल्ली में आम आदमी पार्टी का क्या होगा? क्योंकि यहीं से आपने राजनीति की शुरुआत की और यहीं पर आकर आप एक तरह से ध्वस्त हुए हैं। दिल्ली आपके पास ना होना, अब सारा दारोमदार पंजाब पर, आप एक राज्य पर सिमट गए। आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए ये एक तरह से बहुत बड़ा झटका, सेटबैक है। एक बार हार जाने के बाद से समाजवादी पार्टी खत्म हो गई, एक बार हार जाने के बाद से राजद खत्म हो गई, एक बार हार जाने के बाद में आपको लगता है कि उसी तरह से आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। राजनीति में चलता रहता है। राजनीति में मैंने कहा कि दिल्ली नहीं, आप बधाई है, स्वीकार कीजिए बधाई। सॉरी, भूल गए हम तो लगातार आप लोगों को जीत की बधाई दे रहे हैं। बनती है संजीव भाई, बधाई दे दो ना, आपने दी ना, और हम नहीं बधाई दे रहे हैं आप सबको बधाई। भारतीय जनता पार्टी को हमारे शीर्ष नेता, भारतीय जनता पार्टी को हमारे शीर्ष नेता ने जब बधाई दी है तो मैं भी बधाई कैसे नहीं दूंगा? आप सबको बधाई। देखिए वहां बीजेपी मुख्यालय में आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को देख रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंतजार कर रहे हैं, वहां पर प्रधानमंत्री किसी भी समय आएंगे।